गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है हमें हमारे प्लांट लोकेशन के लिए। ठीक है, अगर हम अपना प्लांट लोकेशन देखने जाते हैं तो हम क्या सेकेंडरी पॉइंट देखते हैं, क्या सेकेंडरी बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम अपने प्लांट लोकेशंस को चूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट। मतलब अगर हम साइट देख रहे हैं या कोई भी एरिया या कोई लोकेशन देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये सारी पॉइंट्स हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स विल गाइड हिम। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सी साइट चूज करनी है। ठीक है, तो पहला क्या है, द साइट शुड बी वेल कनेक्टेड विद वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि हम जो भी साइट ले रहे हैं, जैसे क्या है कि अगर हम कोई भी जैसे प्रोडक्शन करेंगे, हमने प्रोडक्शन किया, गुड्स प्रोड्यूस किए, पर उस गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सही नहीं होगा, मतलब हमने जहां भी अपना प्रोडक्शन करने के लिए एरिया ले रखा है, जहां भी हमने अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, बना रखी है, अगर उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट जो है वो अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जैसे अगर हमको अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी नहीं है, वहां पे जो रोड्स हैं वो अच्छे नहीं है, तो क्या होगा, हमें अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। इसकी वजह से हो सकता है कस्टमर्स को उनकी वांट्स, उनकी नीड्स पूरे करने में, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने में हम क्या हो जाए, डिले हो जाए। और अगर हम डिले हो जाएंगे तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगा, इससे प्रॉब्लम ये होगा कि कस्टमर अब हमसे हमारी प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे अगर किसी कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट मांगा है, ठीक है, और उसने बोला कि मुझे 1 घंटे में ये चीज चाहिए और हम उसको 1 घंटे में पहुंचा सकते हैं, पर किसी भी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी ना होने की वजह से हम वो प्रोडक्ट उसको 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा पाए, उसको 2 घंटे में पहुंचाए, तो हो सकता है अगली बार से वो हमसे वो प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश ना करे, अगली बार वो हमसे वो प्रोडक्ट ना ले। तो इसलिए क्या ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हम साइट ले रहे हैं वो क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन उसकी जो हो वो मोड्स अच्छी हो, मतलब वो एक ऐसा रूट हो, रूट भी अच्छा हो, वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छी हो, वहाँ का रूट सही हो, ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो इजिली पहुंच पाए। बहुत सारी चीजें होंगी, देखो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है तो हम अपने प्रोडक्ट को टाइमली पहुंचा पाएंगे अपने कस्टमर तक। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सही है, हमारी जो रोडवेज है वो अगर अच्छी हैं, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि होता है ना रास्ते में जाने की वजह से सारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं क्योंकि रास्ता सही नहीं होता है, तो वो चीजें नहीं होंगी। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि हम जहां भी अपना साइट चूज कर रहे हैं वहां का जो भी ट्रांसपोर्टेशन एरिया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या फिर जो भी रोडवेज है वो सही हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द एरिया शुड बी लार्ज एनफ टू एकोमोडेट द प्लांट एंड इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन। मतलब कि हम जो भी एरिया लेंगे वो एरिया कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आगे चलकर अगर इन फ्यूचर हमें एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फैक्ट्री एक्सपेंड हो तो हम उसको कर पाए, एरिया की वजह से हमारा एक्सपेंशन रुके ना। एरिया अगर सही रहेगा, हम ऐसा एरिया लें कि अगर आज एक बिल्डिंग है और हम चाहते हैं 2 बिल्डिंग बनवाना तो हम बनवा सके, ऐसा एरिया होना चाहिए। ठीक है, एरिया की वजह से हमारा एक्सपेंशन ना रुके, ऐसा एरिया लेना है। ठीक है, दूसरा क्या है, द एनवायरमेंट इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एंड कंजेशन। मतलब कि हमारा जो भी एरिया है वो फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि वहां पे पॉल्यूशन हो रहा हो, वहां पे पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी व्यवस्था ना हो। मतलब हम जो भी वेस्ट करेंगे या फिर जो, देखो प्रोडक्शन होगा तो ये बात तो है कि पॉल्यूशन होगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो भी पॉल्यूशन हो वो कुछ इस तरीके की जगह पे हो कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि अगर मान लो फैक्ट्री से धुएं निकलते, एयर पॉल्यूशन होता है, तो वहां कुछ पेड़ भी हो जो उस एयर पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सके ताकि वहां रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां भी अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं वहां पे अगर कोई भी हमारी वजह से वेस्ट मटेरियल हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो हम उस वेस्ट मटेरियल को सिर्फ वहां छोड़ ना दें, सिर्फ अपने प्रोडक्शन पे ध्यान ना दें, सोशल पावर पे भी ध्यान दें कि सोसाइटी के भी हमारी फैक्ट्री की वजह से नुकसान ना हो, फायदा हो।
ठीक है? कुछ ऐसा करना चाहिए, तभी आपको सोसाइटी क्या करेगी, परमिट करेगी कि आप वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री खोलें। तो इसलिए अगर आप इंडस्ट्री खोल भी लेते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि हाँ, आप अपनी जहाँ पे भी आपने इंडस्ट्री खोली है, वहाँ की सोसाइटी को आपकी वजह से बेनिफिट हो। उनको अच्छे से रॉ मटेरियल सॉरी उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले, चीप रेट में मिले, वहाँ की सोसाइटी अच्छी रहे, उनको कोई भी नुकसान ना हो आपकी इंडस्ट्री से। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देनी रहती हैं। और इसमें ये चीज़ है कि आप जो भी एनवायरनमेंट ले रहे हैं, उस वहाँ का जो भी एरिया ले रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या हो, पॉल्यूशन फ्री हो। तीसरा क्या है, देयर शुड बी एडुकेट फैसिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेड वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल। हम जो एरिया ले रहे हैं, वहां पे ये भी ध्यान देना है कि जो भी एरिया है, वहां पे अगर वेस्ट मटेरियल, जैसे हम इंडस्ट्री खोलेंगे, प्रोडक्शन होगा, वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, पर वो वेस्ट मटेरियल जो हो डिस्पोज हो जाए, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ ऐसा जरूर है कि जिसकी वजह से हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए, डिस्पोजल उसका हो जाए, खत्म हो जाए, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरा क्या है, एमसीआर मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है? तो इनका क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी परमिट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुटेबल बिल्डिंग एंड एक्सटेंशन। मतलब हमें म्युनिसिपल चाहते हैं कि हमारा जो भी बिल्डिंग है या जो भी वो एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो उसपे जो है एमसीआर मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ, आगे चल के अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, द पीक लोड रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एंड वाटर मस्ट बी एडुकेटली मेट बाय प्रेजेंट सप्लाई लाइंस। और वहां पे जैसे कि अगर वाटर सप्लाई है या जो भी पावर सप्लाई है, वो इजिली हो, मतलब ये नहीं कि वहां पे इस सब चीजों की प्रॉब्लम हो, वाटर सप्लाई का, पावर सप्लाई का, उसके अगर ये सब प्रॉब्लम होंगे तो हम अपनी इंडस्ट्री रन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है? The site should be close to the center of raw material and labor supply। और जो भी हमने साइट चूज कर रखी है, वो क्या हो, क्लोज हो रॉ मटेरियल के, मतलब जहां भी हम जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अगर सेंटर हमारा है, तो वो सेंटर से रॉ मटेरियल जो है वो उसके क्लोज होना चाहिए, ताकि हम इजिली रॉ मटेरियल क्या कर पाए, इंपोर्ट कर पाए। ठीक है? दूसरा क्या है, सर्टेन इसेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुछ इसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो हमारे पास होनी चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए, जैसे पोस्ट, बैंक, वेयर हाउस। अगर बैंक का ही है, पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है, तो हम हमारे पास बैंक होना चाहिए। ये नहीं कि अब हमको पैसा निकालना है, बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, नहीं, एक ऐसा एरिया हो जहाँ ये सब चीजें भी अवेलेबल होनी चाहिए। द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सिटी वर्सेज विलेज शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। और हम ये भी ध्यान दें कि हम जो भी साइट ले रहे हैं, वो अगर सिटी है या विलेज है, तो उसको हम कंसिडर करें कि क्या इसका बेनिफिट है या डिमेरिट क्या है। ये सब चीजों को पॉइंट आउट करके ही हमें कोई भी लोकेशन चूज करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे हम अब क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं अपने साइट का। तो जब भी हम अपने साइट के लिए कोई भी सिलेक्शन करने जाएं, कोई भी साइट सेलेक्ट करने जाएं, तो हमें ये सारे पॉइंट अब कंसिडर करने चाहिए कि हाँ, ये चीजें हैं यहाँ पे, अगर है तो ही ये साइट क्या है, बेस्ट है। ठीक है? तो ये था हमारी क्लास में, आज की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।